अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सानिया ज़ाहरा का केस इस वक्त जो है वो हाईलाइटेड है और बहुत सारे जो है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब वालिद के सानिया ज़ाहरा के जो वालिद हैं उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की थी कि वो सानिया ज़ाहरा की कब्र कुशाई करवाएं और उसके बाद उनका जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। अब जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो उसने केस को थोड़ा सा और खुला करके रख दिया है कि इसमें क्या क्या हकायक थे। बहुत सारे जो हैं इसमें ऐसी मनगढ़ंत चीज़ें जो हैं वो शामिल की जा रही थी और पोस्टमार्टम ने उन बातों का कम अज़ कम जो है वो ख़ात्मा कर दिया है। उसमें सानिया ज़ाहरा के वालिद की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें की गई हैं जो कि पोस्टमार्टम से साबित नहीं होती हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे हकायक और भी तहलका खेज सामने आए हैं जिसमें जो सानिया के वालिद हैं उनकी तरफ से जो है वो एक तरह से गलत बयानी की गई है। ये भी पोस्टमार्टम के अंदर जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ी सी पोस्टमार्टम की ही रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें सानिया ज़ाहरा की जो अब तक की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो मौत हुई है उसका उसमें तज़किरा किया गया है। इसके साथ साथ उसके फ्रांसिक के लिए भी टेस्ट जो है वो भेजे जा चुके हैं। पुलिस जो है वो इसमें तहकीकात का अमल अभी जारी किए रखे हुए हैं। बहरहाल अभी तक मुलज़म जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, वो फ़रार है और उसके अहल खाना भी फ़रार हैं। तो जहाँ तक सानिया ज़ाहरा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो सानिया की जो मौत है वो बज़ाहिर जो है दम घुटने से हुई है और इसके अलावा सानिया के जिस्म पर किसी भी तरह का कोई तशद्दुद नहीं है, ये कहा गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर। और इसके अलावा जहाँ तक बात की जा रही थी कि उनके गले की हड्डी जो है वो भी टूटी हुई है और इसके अलावा जो दांत और ज़ुबान का जो काटना था वो भी बताया जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कोई इस तरह का तज़किरा नहीं किया गया है। जो सानिया ज़ाहरा की गर्दन की हड्डी है वो भी नहीं टूटी है, लेकिन दम घुटने की वजह से जो तशद्दुद करने के बाद या जो गले के अंदर फंदा डाला गया था उसकी वजह से दम घुटा और दम घुटने से जो है वो सानिया ज़ाहरा की मौत हुई है। इसके अलावा जो फ्रांसिक के लिए मैदे के और इसके अलावा जिगर के और इसके अलावा जो तिली के जो नमूने हैं वो PFSA को भेज दिए गए हैं, जहाँ पर फ्रांसिक जो है वो टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो हतमी रिपोर्ट है वो जो है वो मीडिया के सामने लाई जाएगी। सबसे जो बड़ा इंकशाफ किया जा रहा था अभी तक, जो कि क्लेम किया जा रहा था, वो था सानिया ज़ाहरा जो है वो 5 माह की हामला है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है उस वक्त मौत के वक्त सानिया ज़ाहरा की प्रेगनेंसी को वो साबित नहीं किया जा सका, वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये अब तक सोशल मीडिया के ऊपर चलता रहा है कि 5 माह की या 6 माह की हामला जो सानिया ज़ाहरा को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया गया है, लेकिन जो हकायक आ रहे हैं वो इसके बरक्स है। सानिया ज़ाहरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त हामला नहीं थी। और इसके अलावा अगर हम कब्र कुशाई की बात करें तो अदालत ने सानिया ज़ाहरा के वालिद ने जो है वो रिक्वेस्ट की थी, तब जाके अदालत ने ये हुक्म जारी किया था कि सानिया ज़ाहरा की कब्र कुशाई की जाए और उसके बाद जो है ना उसमें से जो टेस्ट के लिए नमूने लिए जाने थे वो लिए गए और उसको जो है फ्रांसिक के लिए भेजा जा चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस वक्त कब्र कुशाई के वक्त जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर है उनकी जो मैनेजर है मुनज़्ज़ा भट्ट, वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और इसके अलावा जो कब्र कुशाई का जो मरहला था उसमें खुद जो है वो शिरकत की और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि तमाम इस मराहल में जो कानूनी तकाज़े थे वो पूरे किए गए हैं और उम्मीद किया जा सकती है कि जो हकायक आएंगे, जो फ्रांसिक रिपोर्ट आएगी, वो बिल्कुल एक हतमी और सच्चाई के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होगी। इसके अलावा मुल्तान सिटी पुलिस ऑफिसर जो सादिक डोगर हैं, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने भी पोस्टमार्टम के अंदर जो इब्तदाई मौत का हवाला दिया है वो ये कहा है कि बज़ाहिर जो है वो फंदा लगाकर खुदकुशी एक से इनकी जो है वो मौत वाक़या हुई है। और 2-3 इंकशाफात ऐसे हैं जो कि क्लेम किया जा रहा था सानिया ज़ाहरा के वालिद की तरफ से कि उनकी जो शादी है वो 16 माह और 16 साल और 2 माह की उम्र के अंदर उसकी शादी की गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो जो तहकीकात की गई हैं पुलिस की तरफ से उसमें शादी की जो उम्र है वो 14 साल तक बताई जा रही है कि 14 साल की उम्र में
सानिया ज़हरा की शादी जो है वो हो चुकी थी। इसके अलावा एक और बड़ा अहम जो नुक्ता है इसके अंदर, इस तहकीकात के अंदर, वो ये है कि सानिया ज़हरा की फैमिली के अंदर खुदकुशी का जो रुझान है वो पाया जाता है। अब से जो 6 माह पहले जब सानिया ज़हरा के भाई ने खुदकुशी की थी, उनकी मौत भी जो है वो इसी तरह से ही वाक़या हुई थी। तो ये एक एलिमेंट किसी सूरत भी जो है वो उसको बरअक्स नहीं किया जा सकता कि इनकी फैमिली के अंदर ये हिस्ट्री है। इनकी फैमिली के अंदर जो है वो खुदकुशी का रुझान है और लोग इनकी फैमिली के मेंबर्स ने वो पहले भी खुदकुशी की है, तो हो सकता है सानिया ज़हरा जो है वो भी खुदकुशी का एक एलिमेंट रखते हो। बहरहाल ये भी तहकीकात जारी है, किसी भी तरह का कोई हतमी फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। और जो हतमी जो मौत है सानिया ज़हरा की, वो उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही देखी जा सकती है कि उसमें क्या-क्या मामलात उनके साथ हुए। और इसके अलावा अगर हम बात करें पुलिस तहकीकात की, तो ख़ानदान की जो सानिया ज़हरा के वालिद हैं, उनकी मुद्दत में उनके दामाद अली रज़ा और उनके अहल खाना के ऊपर कत्ल का मुकदमे के लिए दरख्वास्त दी गई थी। और इसके बाद अभी पुलिस जो है वो इसमें तहकीकात कर रही है। जैसे ही कोई नई पेशरफ्त इस केस के अंदर सामने आएगी, तो एक नई वीडियो के अंदर आपको उसके बारे में तफसील से आगाह किया जाएगा। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम के अंदर जो सानिया ज़हरा की मौत हुई है, वो बज़ाहिर जो है दम घुटने से हुई है और फंदा लगाकर जो खुदकुशी का एक रंग दिया गया है, उसमें उनकी मौत वाक़या हुई है।